हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज का टॉपिक बहुत बहुत डिफरेंट है। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ, मैं उन लेडीज़ के लिए लेके आई हूँ जिनको यूट्रस में फाइब्रॉइड है और गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अब आप सोचोगे कि मैं ये वीडियो क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों से जूझ रही हूँ। मैं खुद मेरे को यूट्रस में फाइब्रॉइड है और गॉल ब्लैडर में स्टोन है। गॉल ब्लैडर में स्टोन तो मुझे अभी अभी पता चला है, ज़्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन यूट्रस फाइब्रॉइड मुझे पहले से पता था। और मैं उन लेडीज़ के लिए जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। मेरे को ये जो पहले हम फाइब्रॉइड की बात कर लेते हैं। ये जो फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है ना, ये बहुत लेडीज़ को है। मैंने एक्चुअली जब मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने भी वाईटी पे सर्च करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा इतनी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है। मुझे पता है जब ये प्रॉब्लम होती है कितनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। अगर मेरा एक्सपीरियंस अगर आप कहोगे मैं सुनाऊंगी, इतना बैड एक्सपीरियंस था जब मैं डॉक्टर के पास गई और मुझे ये डिटेक्ट हुआ कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा डिप्रेशन वाला वो मोड था। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप इसका सल्यूशन ढूंढ रहे हो तो मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन होंगे, आप जो पूछना चाहते हो इसके लिए आप पूछ सकते हो। पर मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहूँगी कि आप ऑपरेट ना कराओ। अगर आप ऑपरेशन में जाना चाहते हो तो आप करवा भी सकते हो। आपको पता है कि मैं डीआईपी डाइट पे बड़ा विश्वास करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी स्टोरी अगर बताऊँ, मुझे भी काफ़ी देर होगी इससे जूझते हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरे को जब ये पता चला कि मुझे फाइब्रॉइड है, ठीक है, तो वो तो बड़ी अजीब सी स्टोरी है कि मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि मैं करूं क्या, क्योंकि जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, वो सबसे पहले यही कहते हैं कि ऑपरेट करा लो। अब भी और इसी वक्त हो सकता है 2-4 दिन के अंदर अंदर ऑपरेट करा लो, क्योंकि उनके पास जो सर्जन है, देखिए वो गलत नहीं है, मैं यहाँ पे उनको गलत नहीं कह रही, उनका काम ही ये है। उनका काम है कि जो सर्जरी वाले के पास जाओगे तो वो ऑब्वियसली यही कहेगा कि इसका आप ऑपरेशन करवा लो। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमें क्या करना है। अब मैं यहाँ पर आपको ये सुजेशन बिल्कुल नहीं दूंगी कि मेरे कहने पे आप ऑपरेशन ना कराओ। सबसे पहले आप अपना सोचो। लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आपको एक हौसला मिलेगा, क्योंकि मुझे भी हौसला देने वाला कोई नहीं था। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। जब मुझे ये बात पता चली तो काफ़ी डिप्रेस होने के बाद जो मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगी, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपके सिम्टम क्या है। ठीक है, मैं आपको सही ही गाइड करूँगी। पहले देखिए आपके सिम्टम क्या है, यानी कि आपको हैवी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, आपको और क्या पेन तो नहीं हो रहा, बहुत पेनफुल है, बहुत पीरियड्स है, तो आपको ऑब्वियसली है कि जो डॉक्टर है ना, वो आपके इनिशियली ये जो प्रॉब्लम है, जो आपको जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, इस पे वर्क करें। पहले सबसे पहले आपका वर्क यही बनता है कि आपको अपने सिम्टम पे काम करना है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे ठीक होगी। ऑपरेट का सिस्टम बाद में होता है, सबसे पहले यही वो करते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। सेकंड, फिर आपको देखना है कि मान लीजिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो स्टेबल सी हो गई, अब ठीक है, आपको लगता है कि मैं स्टेबल हूँ, तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगी चंडीगढ़ मोहाली में आयुर्वेदिक प्लानट, ये डॉक्टर है, यहाँ पे डॉक्टर का नाम नहीं मुझे याद, आयुर्वेदिक प्लानट लिख के सर्च करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अगर आप जा सकते हो तो और भी बेटर, क्योंकि डॉक्टर के आमने सामने बात करने से ना वो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने वहाँ से मेडिसिन ली, तो मेडिसिन में कचनार गुग्गल, फीमेल हेल्थ केयर और भी थोड़ी सी मेडिसिन है, वो एक पैकेज देते हैं। मैं आप लोगों जो कि लेडीज़ बहुत परेशान है यूट्रस फाइब्रॉइड की वजह से, मैं कहूँगी एक बार आप वहाँ ज़रूर जाए।
मेरे को वहाँ से कोई कमीशन नहीं मिल रही है, ना ही वो मुझे जानते हैं, बस मैंने वहाँ से मेडिसिन ली तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ख़त्म हो गया है, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। लेकिन कितनी देर खाई मैंने दवाई? सिर्फ 3 महीने। वो क्यों? जब मैंने 3 महीने दवाई खाई मुझे काफ़ी रिलैक्स था, मैंने और रिपीट करनी थी। अभी मैंने स्कैनिंग नहीं करवाई थी, लेकिन जब मैंने और 2 महीने बाद स्कैनिंग कराई तो वो रिड्यूस हो रही थी, यानी कि श्रिंक हो रही थी। प्रॉब्लम क्या हुई? लॉकडाउन लग गया। ठीक है, काफ़ी देर की बात है ना, अभी भी वो प्रॉब्लम है। अगर आप मेरी रूटीन जानना चाहते हो कि ऐसे फाइब्रेट इतने लंबे से है और मैं क्या कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी डराया कि नहीं नहीं ऑपरेट करा लो, ये तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं सिर्फ आपको वही बता सकती हूँ। फ़िलहाल मैंने ऑपरेट नहीं कराया है। अगर मेरा कुछ ऐसा मूड बना ऑपरेशन कराने का तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं सिर्फ यहाँ पे उन लेडीज़ की हेल्प करने के लिए आई हूँ जो कि यूट्रस फाइब्रॉइड से जूझ रही है। बाद में गॉल ब्लैडर स्टोन की भी बताऊंगी स्टोरी, लेकिन फ़िलहाल अभी यूट्रस फाइब्रॉइड के बारे में ही बात करते हैं कि क्या हुआ। वहाँ पे मेडिसिन लेने के बाद लॉकडाउन लग गया तो क्या हुआ, मुझे ऑनलाइन बढ़िया नहीं लगा कि ऑनलाइन मैं कंसल्ट करूँ, मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं फील हुई। मैंने किया, मेडिसिन भी मंगवाई, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं फील हुई। लेकिन मैं एक बात आपको बता देती हूँ, मेरे सारे जो सिम्टम थे, जो मेरी प्रॉब्लम थी, जैसे लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, जो सिम्टम होते हैं वो अभी तक दोबारा वापस नहीं आए, वो सारे मेरे ठीक हो गए, उन्हीं की मेडिसिन थे। इसीलिए उनकी मेडिसिन को मैं कहूँगी बहुत इफ़ेक्टिव है कि अगर आप लेना चाहते हो। बात पता क्या है, ऑनलाइन कंसल्ट उन्होंने बोला कीजिए और ऑनलाइन मंगवाइए, डॉक्टर से डायरेक्टली बात नहीं हो पाती थी, तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुई और मुझे लगा मैं इतने पैसे भी खर्च कर रही हूँ, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है तो बॉडी हिसाब के बाद हिसाब से पैकेज होगा। आप डॉक्टर को बोल भी सकते हो जितना का आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन कुछ मेडिसिन तो वो अपनी देते हैं जो कि थोड़ी कॉस्टली होती है, और कुछ अगर वो आप कहेंगे कि हम इतने पैसे नहीं खर्च सकते तो वो आपको कुछ दूसरी कंपनी की दवाइयाँ भी लिख देते हैं। लेकिन मैं कहूँगी एक बार आप उन्हीं की कंपनी की दवाइयाँ लो, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और उसी के साथ साथ आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम है ना, थकावट, ये वो सारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी उसी से। क्योंकि मुझे वहाँ से बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, वंडरफुल रिज़ल्ट मिले थे। तो इसीलिए मैं उनकी बिल्कुल भी ये नहीं, ना मैं उनकी ऐसे कहूँ बुराई करूँ कि मैंने उनकी दवाई छोड़ दी है, क्यों छोड़ी है, वो मेरे पर्सनल रीज़न्स है ना। मैं हो सकता है दोबारा स्टार्ट करूँ, थोड़ी सी वो महंगी दवाई है, मुझे ऐसे लगा थोड़ी कॉस्टली दवाई है, हर मंथली इतनी कॉस्टली दवाई खाना मेरे लिए मुझे लगता था पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने होम्योपैथिक स्टार्ट की। ठीक है, होम्योपैथी की भी मैं यहाँ पे कोई बुराई नहीं करने वाली। जितनी देर उन्होंने मेडिसिन दी, कुछ हल्का फुल्का लाइट फाइट मुझे फ़र्क रहा, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम मेरी सॉल्व अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद फिर क्या, आपको पता है मैं BRC जी को काफ़ी मतलब कि देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, तो मैंने बीच बीच में बड़ी कोशिश की, मैं DIP डाइट लूँ, बड़ी कोशिश की, लेकिन पता क्या है, इतना लंबा परहेज़ कई बार हो नहीं पाता। हम फिर गलती से कुछ ना कुछ खा लेते हैं, फिर ध्यान उधर चला जाता है कि चाय पी ले या मिल्क का कोई प्रोडक्ट खाया जाता है, जब कुछ भी ऐसा, क्योंकि हम बरसों से खाते आ रहे थे तो हर चीज़ मेरे लिए मुश्किल होगी छोड़नी, जबकि छोड़नी चाहिए। मैं अभी भी मैं डाइट पे हूँ, वो भी मैं आपको कारण बताती हूँ। मैं एक्चुअली काफ़ी लंबा पीरियड हो गया था तो मैं काफ़ी डिप्रेस हो गई, सोचा कि मैं ऑपरेट करा लूँ। जब मैं ऑपरेट कराने गई तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, गॉल ब्लैडर स्टोन भी है, तो उन्होंने कहा दोनों इकट्ठे ऑपरेट होंगे, जिससे मैं काफ़ी और डिप्रेस हो गई कि मैं इकट्ठे ऑपरेट नहीं कराना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने फिर से अपनी डाइट पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, और साथ साथ हो सकता है कि मैं ऐसे मेडिसिन लूँ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी जिनको बहुत प्रॉब्लम है, मैं कहूँगी एक बार आप वहाँ पे जाओ, नहीं तो साथ ही साथ मैं कहूँगी आप ना एक काम करो, पहले आपके सिम्टम जो है ना वो ठीक करो, कि सिम्टम क्या आ रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको सिम्टम रहेंगे तब तक आपको लगेगा हाय क्या हो रहा है, बहुत परेशानी होती है।
जैसे हैवी ब्लीडिंग होना या पेट में काफ़ी स्टमक पेन होना, तो एक बार आप प्लैनेट आयुर्वेदा से मेडिसिन लेके अपने सिम्टम पहले ठीक करो, फिर आप घर के थोड़े बहुत नुस्खे करो, जिससे कि आपको लगता है, अगर जिनको जल्दी है, जिनको लगता है कि नहीं नहीं आपका तो बहुत लंबा पीरियड है, वो लंबा पीरियड भी मेरी वजह से ही हुआ है। मैं बीच में जब हम ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो हम अनगोली करना स्टार्ट कर देते हैं, हम फिर से वो चीज़ें खाने लगते हैं। जैसे डाइट में कुछ चीज़ें मुझे मना की थी डॉक्टर ने, तो मैं फिर से वो खाने लग गई, तो जिससे कि मेरी दवाई भी छूट गई। थोड़ी मेरी ही गलती है मैं कहूँगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कर आप क्या करोगे, है ना। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो फाइब्रोइड से रिलेटिव या गॉल ब्लैडर से रिलेटिव, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आपकी हेल्प हो। मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए कि इतनी देर से मैं भी हर चीज़ करके देख चुकी हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि नेचुरोपैथी से ठीक नहीं होगा, आपको ऑपरेट ही कराना है। हमारे पास सारे सल्यूशन है, हम ऑपरेट भी करा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कराना है तो, ठीक है। मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था ऑपरेट कराने के लिए, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। अगर इन सारी चीज़ों से मेरा हल ना हुआ तो हो सकता है कि मैं ऑपरेशन की ओर जाऊँ, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अब बात कर लेते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की। तो उन्हीं बिटवीन, जैसे लॉकडाउन के दौरान ही मेरे को सिम्टम क्या थे, मेरा पेट में कुछ भी खाती थी तो स्टमक फूल जाता था, और ऐसा लगता था कुछ भी पच नहीं रहा मुझे, मैं कुछ भी खाती हूँ पेन नहीं हो रही थी, लेकिन स्टमक फूल जाता था और बुरी तरह से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गई, जिसकी वजह से मैंने फिर स्कैनिंग कराई। तो उन्होंने, आपको पता है जब स्कैनिंग वाले को भी बताते हैं ना हम लोग, ये जिसके साथ बीतती है ना उसे ही पता चलता है, दूसरे लोग नहीं समझ पाते। जैसे मैं स्कैनिंग वाले के पास गई तो उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, जब जो प्रॉब्लम बताई वो उसी पे फोकस करते हैं कि इनका पित्ते में ही चेक करना है, तो वो उसी में चेक किया तो उनको पता लगा कि मेरे स्टोन है। जब मुझे स्टोन का भी पता चला तो उसकी भी मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ली। और मैं आपको बता दूं एक चीज़, दोनों ही केसेस में अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, इमीडिएटली आप बंद क्या करो, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तुरंत ही घी की सारी चीज़ें बंद कर दो। घबराओ नहीं, टेंशन मत लो इतनी, क्योंकि स्ट्रेस से ही सब कुछ होता है। जैसे ही हमें ये चीज़ें पता लगती है, सबसे पहली चीज़ जो मेरे साथ हुई, स्ट्रेस, इतना हाई स्ट्रेस हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं बहुत परेशान हो गई, तो उसी से बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना। सबसे पहली बात, होशो हवास में सोचो कि करना क्या है, आपकी फैमिली आपको क्या कहती है, क्योंकि फैमिली के हिसाब से भी चलना पड़ता है। अगर आप डाइट कर सकते हो, आपको लगता है आप डाइट कर सकते हो, तो डाइट की तरफ जाओ। अगर आप कहते हो कि आप मेडिसिन लेना चाहते हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जाओ। अगर आप सेफ फील करते हो, आपको कोई ऐसा लगता नहीं मैं ऑपरेट करा सकती हूँ, तो ऑपरेट भी करा लो। ये आपका खुद का डिसीजन होता है, कोई आपको फोर्स नहीं करता। जितने लोगों से बातें करोगे, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं, कोई सल्यूशन बता देता है, पर ज़्यादातर लोग आपको डराएंगे। ज़्यादातर लोग आपको क्या कहेंगे, ओह पित्त तो फट जाता है, ये हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा नहीं होता, केसेस हुए होंगे तभी होता होगा, लेकिन ध्यान रखो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, मान लो पित्ते में पथरी है, तो इमीडिएटली अगर आपने घी के प्रोडक्ट, सारे हैवी खाना, घी के प्रोडक्ट और मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क में दूध, दही, मक्खन, पनीर सब आ जाता है, बंद कर दिया। अब आपने ये चीज़ें बंद कर दी, हैवी चीज़ें, राजमा, माँ, ये चीज़ें बंद करती, सिंपल खाना खा रहे हो, तो कैसे प्रॉब्लम होगी आप खुद सोचो। गैस ही नहीं बनेगी, एसिडिटी होगी नहीं, ताज़ा खाना बनाओ और खाओ। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, परहेज करना होता है। अगर हम उन चीज़ों का परहेज कर लेते हैं तो वो चीज़ टिक जाती है, ठीक है ना। ये नहीं है कि वो चीज़ जल्दी से फैले, कोई भी चीज़ है, अगर हमने परहेज कर लिया, कुछ मेडिसिन ले ली, और सबसे पहली चीज़ माइंडसेट, अगर आपने डिप्रेशन ले लिया तो भी चीज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि हर टाइम आपके मन में, आपके दिमाग में क्या आएगा, कहीं बढ़ तो नहीं गई। तो जो हम सोच रहे हैं वो ही हमारे ऊपर हावी हो जाता है और वैसे ही होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है,
उसके बाद ही आप कोई स्टेप कर सकते हैं। पहला स्टेप ही ये है कि अपने आप को रिलैक्स करना कि नहीं, मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं करूँगी, मैं सेट करूँगी, मैं कर सकती हूँ और मैं करती हूँ। अपने आप को एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है कि मैं ये करूँगी। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आगे जाकर अगर मैं ऑपरेट कराऊँ तो आप कहोगे बड़ी बड़ी बातें कर दी। मेरे को 2 साल से ये प्रॉब्लम है, मैं करती आ रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने कर ली है। थोड़ी बहुत मेरी पथरी कम भी हुई है, ज़्यादा नहीं। मैं आपको, अगर आपके हिसाब से, मैं अगर आप कहोगे तो ही मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखाऊंगी, आपके हिसाब से मैं आंसर दूंगी जो भी आप चाहते हो। तो मैं कहूँगी आप मुझे अपने एक्सपीरियंस बताओ, आप क्या मुझसे पूछना चाहते हो तो ही मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं कई बार कई बार जब मैं फाइब्रोइड की वीडियोस देखती हूँ, कई बार हर किसी को होता है ना, हम देखें कि क्या प्रॉब्लम है, अब ठीक हो, कैसे ठीक होगी, सबको जल्दी पड़ी होती है, मेरा इतना बड़ा। अगर मैं बताऊँ, मेरा खुद का बहुत बिग है, छोटा मोटा नहीं है, बिग है। और अगर मैं अभी आपको बता दूंगी तो आपके भी यही आने शुरू हो जाएंगे, ऑपरेट करा लो। तो इसीलिए मैं नहीं बता रही कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि अभी फ़िलहाल मेरे पेट में मुझे कभी बार कुछ पचता नहीं है, खाना पीना नहीं पच रहा। कई बार ऐसे हो जाता है, नॉर्मल खाना पच रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम ऐसा सोचने लग जाते हैं ना, मुझे नहीं पच रहा, तो ऑलरेडी ऐसा होने लग जाता है, पचता ही नहीं है। अपने आप को पहले तो रिलैक्स करो, मुझे सब कुछ पचता है, मैं ठीक हूँ। इसका मतलब ये नहीं है आंखें बंद कर लो, उस पर वर्क भी करना है। पहले अपने आप को सेटिस्फैक्शन दो, फिर वर्क करो। अभी आप मुझे ये बताओगे कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो, क्या आपका मन है मुझसे पूछने का कि मैं छोटे छोटे वीडियोस में बताऊं? क्योंकि डिटेल में बताना पड़ेगा कि जैसे मुझे पहले पता चला, मुझे पहली बार पता चला फाइब्रोइड है तो कितना मेरा बुरा हाल हो गया, कैसे मैं डिप्रेशन में चली गई, क्या हुआ क्या नहीं, कैसे डॉक्टर ने डराया, ओहो इतना बड़ा फाइब्रोइड, ओहो अभी ऑपरेशन करा लो, अभी ये तो बहुत बड़ा। जो बात सच है यही कहा उन्होंने मुझे, उन्होंने बहुत बड़ा फाइब्रोइड है, बहुत बड़ा फाइब्रोइड है। मैं डर गई, उनकी ये चेहरा देख के ना मेरी टांगें कांपने लग गई। उसी टाइम बीपी लो हो गया बुरी तरह से। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? जिनको ये प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं, आपके अकॉर्डिंग फिर मैं वीडियो बनाऊंगी कि क्या करें। मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ, मुझे भी ये प्रॉब्लम अभी तक है, अभी इसका कोई सल्यूशन नहीं हुआ है। तो चलिए, आप लोगों के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी। आप मुझसे क्या जानना चाहते हो? कुछ चीज़ें मैं बस यही कहूँगी, ध्यान रखो अपनी बॉडी का, क्या नहीं खाना क्या खाना, बस मैं इतना बता सकती हूँ। और मेरी डाइट में मैं क्या ले रही हूँ वो भी सब आपके साथ डिस्कस करूँगी कि अभी फ़िलहाल मैं डाइट में क्या ले रही हूँ। जब गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है ना, तो ध्यान से खाओ, बस इतना ध्यान से खाओ, एकदम से नहीं खाना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, इसीलिए उनको प्रॉब्लम आती है और इसीलिए वो ऐसे केस में चले जाते हैं कि पित्ता ही फट गया जी। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आई ये कैसे हो सकता है कि जब हम बड़ा ही ध्यान से खाते हैं, हल्का खाते हैं, लाइट खाना खाते हैं, तो कैसे होगा ये, है ना। तो हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन बात ये भी है कि पथरी कितनी बड़ी है ना। अब मैं अपनी बताऊं तो मेरी पहले थी 10 और 11 mm, लेकिन फिर बाद में मेरी कम हुई, फिर टूट के 3 हो गई, ऐसे चलता आ रहा है। एग्जैक्ट तो तभी बताऊंगी जब आप सुनना चाहोगे। तो ऐसे में बस उन लेडीज़ को कहती हूँ, आओ चैनल पे और बताओ मुझे अपनी प्रॉब्लम्स, ताकि हम मिल के कुछ सोल्यूशन निकाल सकें। और जब हम अगर हम ऑपरेशन भी कराते हैं तो कोई वो बुरी बात नहीं है। अगर हम ऑपरेशन भी कराते हैं तो मैं आपको बताऊंगी, अगर मैंने करवाया तो फिर उसके बाद भी बताऊंगी क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या रिकवरी हुई नहीं हुई, सब कुछ A to Z, है ना। तो मिल के एक दूसरे से बात करते हैं ताकि थोड़ा हौसला मिले, क्योंकि जिनको प्रॉब्लम होती है उन्हें पता होता है, दूसरे लोग तो बस बातें करके चले जाते हैं।
दूसरे लोग कहते हैं ये खा लो, वो खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसे कर के चले जाते हैं। मैं इन चीज़ों पे मैंने बहुत सारी देख लिया लोगों को, जिनको प्रॉब्लम होती है वही सही बता सकते हैं, वही सही बताते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली, उनको परेशानी क्या है। दूसरे कह देते हैं हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, ये खा लो, ये डाइट ले लो, वो ले लो। लेकिन कितनी मुश्किल होती है डाइट लेना, भी बहुत मुश्किल होती है। कहना बहुत आसान है, हम ले लेंगे, जब हम करने लगते हैं ना, एक एक दिन बहुत बहुत मुश्किल होता है, एक एक दिन बिताना बहुत मुश्किल होता है। और कहना बहुत आसान है, करना बहुत, लेकिन मैं यहाँ पे मुश्किल कहूँगी नहीं, क्योंकि अगर हम मुश्किल मानते हैं तो मुश्किल ही हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ये सोच रही हूँ कि हम आसान मानते हैं, ठीक है, हम मानने लग जाते हैं बहुत आसान है, कोई बात नहीं, करेंगे, संघर्ष करेंगे। इस जीवन अब जीवन में संघर्ष है तो करेंगे, ठीक है, जितना कर सकते हैं करेंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मुझे नहीं पता, आप लोग ही बताएंगे। क्या करें क्या ना करें वो भी आप बताएंगे। क्या मिलके संघर्ष करें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कुछ भी लाइफ में होता है तो बताएंगे कि क्या किया नहीं किया, ऑपरेट कराया कि नहीं कराया। मेरे चैनल पे आके आपको कमेंट करने हैं ढेरों से कि आप क्या चाहते हो, किस पे वीडियो बनाऊं, कैसी लाइफ चल रही है, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, सारी फिर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। अभी बस इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, घबराओ नहीं, घबराने से ही सारी परेशानियाँ हो जाती है। हिम्मत रखो। मैं भी बहुत घबराती हूँ तो कई बार मैं रोने भी लग जाती हूँ, क्योंकि क्या करें, कई बार हौसला देने वाला कोई नहीं होता, हम रोते हैं। फिर रो लो, जब रोना आता है तो थोड़ी देर रो लेना भी चाहिए, जिससे कि मन हल्का हो जाता है। गॉड से प्रार्थना करो वो हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि हम इन चीज़ों से जूझ सकें। क्योंकि जो लेडीज़ है ना, उनमें हार्मोन्स इम्बैलेंस बहुत हो रहे हैं। अगर आप लोगों को भी हो रहे हैं, बस मिल्क के प्रोडक्ट छोड़ दो, जो कि मैंने जितनी भी स्टडी की है, डॉक्टरों से कितनी बार मिली हूँ, बहुत सारे डॉक्टर, चाहे वो आयुर्वेदिक के हैं और चाहे वो इंग्लिश डॉक्टर भी, कई मुझे यही सुजेस्ट करते हैं कि आप मिल्क के प्रोडक्ट छोड़ दो, दूध दही मक्खन घी पनीर छोड़ दो, हैवी खाना और तला वाला खाना छोड़ दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन मुझे प्रॉपर सल्यूशन चाहिए, मैं उसी की तलाश में हूँ कि कैसे प्रॉपर मैं सल्यूशन करूँ। अगर आप लोगों को कोई सल्यूशन पता है तो आप लोग बताओ, मुझे जैसे जैसे पता लगता है मैं आप लोगों को बताऊँगी। DIP डाइट सबसे बेस्ट है, वो नहीं पता तो आप पूछ सकते हो। मैं सुबह अभी भी डाइट पे ही हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, DIP डाइट प्रॉपर जो कहते हैं वो अभी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो फिर क्या होता है ना, लूज़ मोशन से लग जाते हैं, वो भी टेंशन क्रिएट करते हैं। तो समझ सकते हो आप भी, जिन लोगों को प्रॉब्लम है वही समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको भी मोटिवेशन दे सकूं। बाय, लव यू और